12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा प्लेन हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ। एयर इंडिया की विमान A171 जो है वो यहाँ पर क्रैश हुआ था, आपको ध्यान होगा। और अब बड़ी खबर यह है कि इस वक्त मैं वहीं पे मौजूद हूँ जिस मेडिकल हॉस्टल के बाहर यह हादसा हुआ था। हालांकि पुलिस ने, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इसको कवर्ड कर रखा है, तो अनुमति नहीं है हमारे को अंदर जाने की। लेकिन आपको बताएं, बड़ी जानकारी यह है कि ये जो विमान हादसा हुआ था, ये ना हार्ट बीट और ना गियर लैंडिंग के कारण हुआ था। एक्सपर्ट अलग अलग राय दे रहे हैं। गौरतलब है कि ये विमान हादसे में 280 लोगों की तकरीबन जान चली गई। और इस विमान हादसे के बाद कई तरह के एक्सपर्ट, कई एजेंसियां हैं, देश और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एजेंसियां जो लगातार जांच कर रही है। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। 2 गुमटियां पुलिस ने बना रखी है, एक आगे और एक पीछे, और लगातार यहाँ पर जांच चल रही है। और पुलिस लगातार, अब वजह भी जानी जा रही है, वजह क्या रही इस प्लेन क्रैश की। आपको बता दूं, अलग अलग थ्योरी, अब नई थ्योरी आई है कि जो प्लेन है उसके अंदर जो एयर लॉक है उसकी बड़ी जानकारी आ रही है कि एयर लॉक नहीं हुआ था, लिहाजा ये प्लेन बड़ा हादसा हुआ। और मैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से आया था आज अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, तो लिहाजा मुझे भी थोड़ा सा डर सा लग रहा था, क्योंकि इस तरह का विमान हादसा हुआ तो एक संभावना बनी रहती है। तो मैं इस वक्त उसी मेडिकल कॉलेज के कैंपस के बाहर मौजूद हूँ और आपको तमाम जानकारियाँ दे रहा हूँ। देखिए, वो अलग अलग लोग अलग अलग जानकारियाँ दे रहे थे कि विमान हादसा कैसे हुआ, किस तरह से इस विमान हादसा हुआ। और आपको बता दूँ, बड़ी बात यह है कि इसमें हर कोई अलग अलग जानकारियाँ दे रहा है। और बड़ी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स जो एयर इंडिया का ड्रीमलैंड विमान का था, उसको अमेरिका भेजा जा रहा है एक्सपर्ट के पास। देश में डेटा रिकवरी मुमकिन नहीं है, लिहाजा वो उसको अमेरिका भेजा जा रहा है। आप देखिए, ये पूरा कैंपस है और यहाँ पुलिस ने पूरा वो लगा रखा है, गुजरात पुलिस ने। और आपको जानकारी दे दूं कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आने लगी और 271 लोगों की 270 लोग करीब मारे गए हैं। और देखिए, एम्बुलेंस भी आ रही है, अभी भी डीएनए की जांच हो रही है। बॉक्स के 2 हिस्से कापिट वायस रिकॉर्ड CVR और फाइल डेटा रिकॉर्ड FDR को हीट और आग से नुकसान पहुंचा है। और देश में अभी ऐसी कोई लैब नहीं है जो डेटा रिकवर करे, तो इसी वजह से अमेरिका की नेशनल NTSB की लैब भेजने का फैसला किया है और उसको NTSB की लैब में भेजा जाएगा। और आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं मौके पर। और इसी तरह से यहाँ पर मैं आपको ग्राउंड जीरो से कवरेज दिखा रहा हूँ बरात रफ्तार के लिए कि किस तरह से यह हादसा हुआ था। और ब्लैक बॉक्स जो है वो अमेरिका भेजा जाएगा। और कुछ लोग हॉस्टल से भी कूदे थे, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई, डॉक्टर गए थे। और ये हॉस्टल है पूरा, आपको बताऊं तो ये हॉस्टल की एक फ्रंट है और यहाँ सामने हॉस्पिटल है जो है, इसी चौराहे पर मैं मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमने आपको ग्राउंड जीरो से कवरेज दिखाई किस तरह से, लेकिन यहाँ से ये इसी तरह से प्लेन आता है। प्लेन भी ऊपर आता है, सिद्धू हॉस्पिटल की बात प्लेन के पास में है। तो जब प्लेन उड़ता है तो यहीं से आता है। तो वो बिल्डिंग, जब उसके प्लेन में समस्या हुई तो एयर इंडिया के प्लेन में, तो यहीं से आया था। तो हमने आपको बताया किस तरह से ग्राउंड जीरो पे कवरेज करके कि किस तरह से हादसा हुआ। हम यहाँ से जा रहे थे तो हमने सोचा कि आपको ये तस्वीरें जरूर दिखानी चाहिए तमाम दर्शकों को। और अभी जो नई अपडेट आई है उसकी जानकारी भी हमने दी। और डीएनए, आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात, प्रशासन को बड़ी समस्या ये आ रही है कि डीएनए जांच किए जा रहे हैं, कईयों को डीएनए नहीं मिल पा रहे, परिजन बड़े परेशान हो रहे हैं। उसके लिए अलग से व्यवस्था करी गई है, गुजरात प्रशासन तमाम मुस्तैद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह हादसा कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। जो एक यात्री बचे थे उन्होंने बताया कि मेरे को कुछ लाल लाल जलता हुआ दिखाई दिया, कुछ कह रहे थे कि भाई कोई बर्ड आ गया होगा इसलिए हुआ है। तमाम तरह की बातें हैं, लिहाजा बहुत सारी एजेंसी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ लगी हुई जांच करने के लिए कि आखिर हादसा के कारण क्या था, क्यों हादसा हुआ। और जो अंदर जो CDR थी, जो DVR थी, जो रिकॉर्डिंग्स थी, वो जो है वो अब डेटा कैसे रिकवर होगा वो भी अब अमेरिका भेजा जाएगा। नमस्कार।